फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं आईवी इंजेक्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, साइट ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आईवी इंजेक्शन। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि आईवी इंजेक्शन क्या है। आईवी इंजेक्शंस वेन के थ्रू, हमारे बॉडी में जो वेन होती है, वेन के थ्रू हम जो डायरेक्ट मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो होता है आईवी इंजेक्शन। मतलब जो वेन है, वेन के थ्रू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, उसे हम बोलते हैं आईवी इंजेक्शन या इंट्रावीनस इंजेक्शन। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम इसको कितने एंगल में लगाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट एंगल देखें तो इसको 25 डिग्री एंगल में लगाया जाता है। कितना? 25 एंगल में। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से साइट हैं, ठीक है, कौन कौन से साइट हैं जहां पर हम क्या करते हैं, आईवी इंजेक्शंस लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वेन है जहां पर हम इंट्रावीनस इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट होती है सब क्लेविकल वेन। सब क्लेविकल वेन जो है वो कहाँ किस में होती है, टू इधर आकर टू में डिवाइड हो जाती है, फिर ये डिवाइड होकर क्या करती है, एक्सिलरी वेन में कन्वर्ट होती है। देन मीडियन, क्यूबाइटल, सेफेलिक वेन, ब्रोंकियल वेन, अल्नर वेन एंड रेडियल वेन। ये हमारे किस साइड की बोन होती है, ये हमारे। देन जो इंटीरियर हमारा हैंड होता है, फोर आर्म इस साइड पर जो आउटर वाला होता है ये हमारा बैक ऑफ हैंड होता है। ठीक है, तो हम अभी इस साइड की बात करते हैं। हमारे जो इनर हैंड है, जो अंदर साइड हमारे साइड पर होता है, उस हैंड की बात करते हैं कि उस हैंड में हम किस साइड पे, कौन सी वेन में हम इंट्रावीनस इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ कॉमन जो है वेन वो कौन सी यूज होती है, रेडियल वेन और रेडियल वेन, ठीक है, जो हमारे लिटिल फिंगर। देन जो अल्नर वेन होती है वो किस साइड, हमारे थंब साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिस साइड हमारा थंब होता है उस साइड ये वेन प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इंट्रावीनस इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट किया जाता है, दिया जाता है, या फिर जो आईवी कैनुला होता है मोस्ट हम दिस साइड पर क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं। मतलब जो है उसको हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उस वेन पे जो आईवी कैनुला होता है। देन सिफेलिक वेन और जो होती है हमारी सिफेलिक वेन एंड मीडियन क्यूबाइटल वेन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ आईवी इंजेक्शन देते हैं। हम आ जाते हैं बैक साइड पर, बैक हैंड में हम कहाँ पर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा कौन सा हैंड हो गया, ये हमारा इनर साइड का जो हमारे साइड पे होता है इनर। देन ये है आउटर, मतलब ये हमने पहले पाम वाला साइड लिया, अब हम ले रहे हैं बैक ऑफ हैंड। तो बैक ऑफ हैंड में हम कहाँ पर देते हैं, सिफेलिक वेन, बेसेलिक वेन, डोर्सल मेटाकार्पल वेन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ सिफेलिक वेन, बेसेलिक वेन एंड डोर्सल मेटाकार्पल वेन है, यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ जो आईवी इंजेक्शंस होती हैं उनको हम इंजेक्ट करते हैं। अब हम इसके यूजेस देखते हैं, जो आईवी इंजेक्शन है उसके क्या क्या यूज हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं नीड अ लाइफ सेविंग मेडिसिन। मतलब जो आईवी इंजेक्शन जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे बॉडी में सबसे फास्ट एक्शन करती हैं। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शंस हैं, या फिर हम ओरली कुछ ले रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं उनके कंपेयर में जो आईवी होता है, आईवी रूट से हम जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो क्या करती हैं, सबसे ज्यादा फास्ट एक्शन करती हैं। और जब पेशेंट, जो भी पर्सन है या पेशेंट है, अगर वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, उसको लास्ट स्टेज बोल सकते हैं उसको हम, या बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, दैट टाइम पर हम क्या करते हैं, उसको आईवी के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। आईवी मतलब वीनस के थ्रू, इंट्रावीनस के थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए हम आईवी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट, नीड अ वेरी एक्यूरेट डोज ऑफ मेडिसिन। जब हमको किसी भी मेडिसिन का एक एक्यूरेट डोज प्रोवाइड करना होता है किसी पर्सन को, दैट टाइम पर हम इंट्रावीनस इंजेक्शन का यूज करेंगे। देन नीड अ लार्ज डोज ऑफ मेडिकेशन। नीड अ लार्ज डोज ऑफ मेडिकेशन मतलब कोई भी मेडिसिन है जिसका डोज ज्यादा है या फिर लॉन्ग टाइम के लिए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डायरिया। डायरिया है किसी पर्सन को, उस टाइम पर क्या होता है कि उसके बॉडी में जो फ्लूइड है, फ्लूइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है, फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, उसको फूड की जो फ्लूइड है, फ्लूइड की ज्यादा नीड होती है। तो हम उसे क्या करते हैं, आईवी रूट के थ्रू हम उसको
फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और एक लार्ज डोज में होते हैं। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हम इंट्रावीनस मतलब वेन के ही थ्रू हम क्या करेंगे, उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। देन नेक्स्ट, वेन अ टेकिंग मेडिकेशन बाय माउथ वुड बी एम्फेटिकल और इनइफेक्टिव, मतलब माउथ से हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो क्या कर रही, एक्ट नहीं कर रही, उनका कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है बॉडी में, या एक्ट कर भी रही तो बहुत स्लो एक्ट है, पुअर एक्ट है, बहुत पुअर एक्शन है। दैट टाइम पर हम क्या करेंगे, आईवी रूट का यूज करते हैं और हम आईवी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। देन व्हेन रिक्वायर्ड मल्टीपल मेडिकेशन इंजेक्शन, मतलब जब भी किसी पर्सन को क्या होता है कि एक ही साथ दो या दो से ज्यादा मेडिसिन एक साथ चलती हैं, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, ये क्या होती है कि एक साथ चलती हैं। तो दैट टाइम पर हम जो आईवी कैनुला होता है, इंट्रावेनस कैनुला के थ्रू हम 1 or more मेडिसिन को एक साथ बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। दैट टाइम पर भी हम वेन का यूज करते हैं। देन वेन पर्सन कैन नॉट ईट एनी थिंग्स बाय माउथ, कोई भी पर्सन है अगर वो माउथ से कुछ भी नहीं ले रहा है तब हम उसको क्या देते हैं, पैरेंट्रल डाइट प्रोवाइड। यही है, अगर कोई पर्सन है अगर माउथ से कुछ नहीं ले रहा है दैट टाइम पर आईवी रूट से हम उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करते हैं। ये थे इसके यूजेस। इसके बाद अगर हमने आईवी इंजेक्शन दिया किसी भी पर्सन को तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो हमें देखना है कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर हम वेन के थ्रू इंजेक्शन दे रहे हैं तो जो पर्सन है उसको फ्लेबाइटिस हो सकता है। फ्लेबाइटिस मीन्स जो वेन होती है, वेन में इन्फेक्शन, हैमरेज के चांसेस हो सकते हैं, या फिर इनफिल्ट्रेशन, वेन से जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होने लगता है, लीकेज होने लगता है, वेन रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हम आईवी इंजेक्शन नहीं देते, या किस टाइम पर हमें आईवी इंजेक्शन नहीं देना है। अगर किसी पर्सन की वेन रप्चर है या फिर फ्लेबाइटिस है, एडिमा की कंडीशन है, मतलब वहां पर क्या है, फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है, या फिर हैंड है उस साइड पर बहुत ज्यादा इंजर्ड है, दैट टाइम पर हमें क्या करना है, आईवी इंजेक्शंस प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आईवी इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन। तो आज हमने देखा, आज के क्लास में डिस्कस किया कि आईवी इंजेक्शन क्या है, कौन से रूट है, मतलब कौन सी वेन है जिस वेन के थ्रू हम जो आईवी इंजेक्शन है उसको हम बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्ट इसमें कॉमन साइड 3 साइड है, वो है बेसिलिक, सिफेलिक एंड मीडियन क्यूबाइटल वेन। मतलब सिफेलिक और बेसिलिक तो बैक साइड ऑफ हैंड प्रेजेंट होती है। देन ये वाला जो साइड होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ इंट्रावीनस जो इंजेक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि आपको आज का क्लास, आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, और आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया इंट्रावीनस इंजेक्शन। तो फिर एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।